बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं वो ख़बर सुनाने जा रहा हूँ जो मैं चाहता था बहुत पहले मुझे सुनानी पड़ती कभी। यानी सहाफ़त में मुझे को 15 साल हो गए हैं और ये उन ख़बरों में से है जिन ख़बरों के लिए हम तरस गए हैं। ये उन ख़बरों में से है जो आपका ख्वाब हो सकती हैं। ये उन ख़बरों में से है जो मेरे जैसा एक मिडिल क्लास का आदमी जो बहुत नीचे से लोअर मिडिल क्लास से बड़ी मुश्किलों से कोशिश करके ऊपर तक आने के लिए रास्ता बना रहा होता है और हमेशा ज़ोर लगा रहा होता है कि कुछ ना कुछ करके मैं अपने आप को, अपने लोगों को, अपने आसपास के दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने जानने वालों को, सबको किसी ना किसी तरह अपलिफ्ट कर सकूं। हम जैसे लोग ऐसी ही कोशिश में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ज़ोर लगाते रहते हैं। हमारी एक ख्वाहिश भी होती है और ये हर पाकिस्तानी की, जो आम पाकिस्तानी है, उसकी ये ख्वाहिश है और आज वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। जो खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे बड़े लंबे अरसे के बाद एक ऐसी अच्छी खबर सुनाने के लिए मिली है। ये खाली खबर नहीं है, ये ख्वाहिश है, ये ख्वाब है। खबर का खे होता है ना, तो खबर में भी खे होता है, ख्वाहिश में भी खे होता है, ख्वाब में भी खे होता है। तो ये मेरा ख्वाब भी था, मेरी ख्वाहिश भी थी और आज ये खबर है। और ख़बर क्या है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने एक वादा किया था कि पूरे पाकिस्तान का एक तालीमी निसाब होगा। बच्चे आपके चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, चाहे मदरसे के अंदर पढ़ें, छोटा स्कूल हो, बड़ा स्कूल हो, बहुत बड़ा स्कूल हो, इदारा कोई भी हो, लेकिन निसाब एक जैसा होगा। अमीर से अमीर आदमी का बच्चा भी वही निसाब पढ़ रहा होगा, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी वही निसाब पढ़ रहा होगा। एक मजदूर का बच्चा भी वही पढ़ेगा जो एक फैक्ट्री के मालिक का बच्चा पढ़ेगा। एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का बच्चा भी वही कुछ पढ़ेगा जो एक वजीर का बच्चा उस मुल्क में रहते हुए पढ़ेगा। ये एक ख्वाब था जो बतौर पाकिस्तानी मैंने देखा, बार बार देखा। यानी हमें बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे हालात का सामना करना पड़ा कि एक डिफरेंस था, एक तकसीम थी बिला वजह की। वो फलां स्कूल सिस्टम से पढ़ के आया हुआ है, उसका निसाब बड़ा तगड़ा था, बड़ा शानदार था। हम लोग तो कम्प्लेक्स में ही रहते थे, सरकारी स्कूलों वाले। हमें तो हमेशा ये लगता था कि हम लोग तो शायद आए ही इन लोगों की नौकरी और चाकरी के लिए हैं, या हम ये हक लेकर पैदा नहीं हुए कि हमें वो तालीम मिले जो उनको मिलती है। हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं था। ये तो पता चलता है बाद में आपको अपर लेवल पे आकर के उनकी ज़हनी सलाहियतें क्या हैं और आपकी ज़हनी सलाहियतें क्या हैं। मुझे बहुत बड़ी बड़ी जो स्कूल की चेन्स हैं, मैं बड़ी मादरत के साथ, बहुत बड़े बड़े जो प्राइवेट इदारे एजुकेशन के बने हुए हैं, इंतहाई मादरत के साथ मैं वहाँ पे लेक्चर देने के लिए गया, बच्चों को उनसे बात करने के लिए गया और फिर मैं सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजेस में भी गया। आप हैरान हो जाएंगे कि सवाल पूछने की काबिलियत और इश्यूज के साथ वाकफियत और कॉमन सेंस में, इंटेलिजेंस में हमारे जो सरकारी स्कूलों के और कॉलेजेस के बच्चे थे वो ज़्यादा बेहतर थे। मैं आज भी इस दावे पे कायम हूं। लेकिन निसाब के अंदर एक अलग अलग किस्म की तकसीम थी। वो तकसीम हमें आपस में बहैसियत कौम तकसीम कर रही थी। अब यह ख्वाब पूरा हो गया है और यह नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पंजाब में 2 अगस्त से पूरे पाकिस्तान का, यानी मंडे वाले दिन से एक निसाब होगा। सारे बच्चे एक निसाब पढ़ेंगे, एक ही तरह की किताबें पढ़ेंगे। बहुत थोड़ा सा फर्क रह जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें एक जैसी हो जाएगी। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो, ये एक डिवाइड खत्म होने जा रही है। हमारे बीच में एक पोलराइजेशन बनाई गई थी ना जनाब, ये फलां का, ये फलां, बिला वजह का एक तफरीक पैदा की गई थी कौम में कि अमीर के बच्चे का निसाब कुछ और है, गरीब के बच्चे का कुछ और है। अब सबका निसाब एक जैसा होगा। आप उर्दू पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, जो भी पढ़ें, जिस जबान में जैसे भी, निसाब एक जैसा होगा। बाकी अपनी अपनी काबिलियत है, मुकाबला करेंगे, जो आगे निकल गया वो निकल गया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है खबर सुनाते हुए, मैं बहुत खुश हूं और आप सारे भी इसको सेलिब्रेट करें। अल्लाह करे कि ये फॉर्मूला कामयाब हो और हम अपने निसाब को जदीद से जदीद करते चले जाएं। और एक वक्त आए कि जब हमारे आम बच्चे जब स्कूलों के अंदर जाएं, जब मजदूर का बच्चा स्कूल में जाए, किसान का बच्चा स्कूल में जाए, मेहनत कश का बच्चा स्कूल में जाए, तो उसका लेवल जो है वो वही हो जो बड़े से बड़े आदमी अपने बच्चे को ट्यूशन रखवा के, घरों में तैयारियां करवा के बनाते हैं। ये वक्त आएगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान के ये लोग, ये आम बच्चे पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएंगे।
तो एक वादा था इमरान खान साहब का, अनाउंसमेंट हो गई है। अल्लाह करे कि इसके ऊपर हमें वो कामयाबी मिले जिसका हमने ख्वाब देखा। दूसरी बड़ी और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में एक और सर्वे हुआ है और ये भी गैलप सर्वे है। गैलप सर्वे के मुताबिक 63% कारोबारी अफराद ने ये अनाउंस किया है। ये जो गैलप सर्वे है ये एक्चुअली इन्होंने किया है, इस पे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्वार्टर, इसके ऊपर एक रिपोर्ट इन्होंने बनाई है और उसमें इन्होंने बताया कि जो 63% पाकिस्तान के कारोबारी अफराद हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त सिमत में जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। यानी हर 3 में से 2 बिजनेस करने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग, ताजिर, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त सिमत में जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। किसानों में आप चले जाएं तो 100% ही आपको ये कहेंगे। किसानों को और बिजनेस करने वाले लोगों को, ताजिरों को एक साथ खुश रखना बहुत मुश्किल है, ऐसी माशी पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल है। तो किसान तो आपको 90% से ज़्यादा यही कहेंगे कि हम खुश हैं, हम नहीं डूब रहे, हमारी फसलें कामयाब हो रही हैं, हमें अच्छी कीमत मिल रही है। और अब कारोबारी तबका भी 63% ये कह रहा है गैलप सर्वे के मुताबिक कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में इमरान खान साहब लेकर जा रहे हैं। अगली खबर यह है कि इसी मौके पर इमरान खान साहब ने ताजिरों से मुलाकात की है और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं बहुत सारे शहरों के, उन सब से उन्होंने मुलाकात की। इसमें खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे, कोयटा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, सरगोदा, गवादर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, इन तमाम शहरों के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं उनके सदूर और नायब सदूर आए थे। इमरान खान साहब ने उनको यकीन दिलाया कि कारोबारी अफराद के लिए सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है और ताजरों को और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं उनको, सनतकारों को मज़ीद सहूलतें दी जाएंगी और टैक्स के सिस्टम को मज़ीद आसान बनाया जाएगा। वज़रा को भी कहा कि इनके साथ मुलाकातें रखें और पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसका बहुत हद तक इन्हिसार है इन पर, लिहाजा इनका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ी पॉजिटिव इंटरेक्शन है। इसके साथ ही साथ इसके साथ जुड़ी हुई एक अच्छी खबर यह है कि IMF ने पाकिस्तान में मजबूत माशी सरगर्मियों का एतराफ़ कर लिया है। IMF ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में यह बताया कि पाकिस्तान की शरह नमू जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान की GDP में इजाफा होगा। आने वाले सालों में पाकिस्तान के बारे में जो तखमीना लगाया गया है, पाकिस्तान उससे बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा IMF का ये एतराफ़ करना इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान ने IMF को जो कहा था कि हम अपने तरीके से टैक्स इकट्ठा करेंगे, हमें ज़रा अपने तरीके से चलने दें, हम अभी लोगों के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। लिहाजा एक फार्मूला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद अडॉप्ट किया और 2 महीने के अंदर IMF ने उसका एतराफ़ कर दिया कि ठीक है, पाकिस्तान जिस सिमत में जा रहा है वो सिमत डिलीवर कर रही है। पाकिस्तान में नमू की जो शरह है, जो तरक्की की शरह है, वो बढ़ रही है। लिहाजा पाकिस्तान अपने कर्जे भी वापस कर पाएगा। कुछ IMF मुतमईन भी है। अगली जो खबर है 5वीं, उसमें यह है कि पाकिस्तान ने इलाकाई सतह पे, एक तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक एक्सपोर्ट करता है ना, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बहुत इजाफा हुआ है। यानी जो टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने किया वो 25.304 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान ने माली साल 2021 में एक्सपोर्ट की है। और जो पाकिस्तान ने बरामदात की हैं उनमें खातिर खा पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। अब जो इलाकाई ममालिक हैं यहाँ पे भी इजाफा हुआ है। देखिए, बैनुल-अक़वामी सतह पे अमेरिका पाकिस्तान से चीज़ें लेता है, यूरोप लेता है, कुछ और मुल्क लेते हैं तो मिडिल ईस्ट में जाती हैं, लेकिन आप अपने इलाके में लोगों को कितनी चीज़ें दे रहे हैं वो भी बहुत अहम होता है। इलाकाई सतह पे पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, जो 9 इलाकाई ममालिक हैं, वहाँ पर बरामदात में 9.14% इजाफा हुआ है, जो एक बहुत अच्छा इजाफा है। ये जो इलाकाई ममालिक हैं इनमें अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान, नेपाल, भूटान और मालदीव, इनका हिस्सा 14.21% है और ये टोटल 3.925 लगभग 4 अरब डॉलर्स के करीब बनता है, जो एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की जानिब से। और इसी के साथ आप शामिल कर लेंगे जो IT सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात हैं वो 47.7% उनमें इजाफा हुआ है और ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 2 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई हैं। यानी इस मरतबा 2 अरब और 12 करोड़ डॉलर तक ये पहुंची हैं और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगले माली साल के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वहाँ पे भी आपको हैरान कुन अदाद शुमार देखने के लिए मिलेंगे। एक और चीज़ जो है
एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो मोबाइल फ़ोन्स की जो एक्सपोर्ट है उसमें पाकिस्तान को बहुत कामयाबी मिली है। जनवरी 2022 से पाकिस्तान पहली मर्तबा बैरून मुल्क पाकिस्तान में बना हुआ मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। इसके लिए कुछ चाइना की कंपनीज पाकिस्तानी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। यहां पे मोबाइल फ़ोन बनाने शुरू कर दिए गए हैं, वो मार्केट में भी आ रहे हैं। लेकिन जनवरी 2022 में इन कंपनीज ने पाकिस्तान की हुकूमत से ये वादा किया है कि वो इस काबिल हो जाएंगी कि उनके बनाए हुए मोबाइल फ़ोन्स बैरून मुल्क जाएंगे और वहां पे बिकेंगे। जबकि जो बहुत बड़ी कंपनी है एक सैमसंग, उसके साथ जब पाकिस्तान ने पहले बात की थी कि आप आए और आके पाकिस्तान में सैमसंग मोबाइल की प्रोडक्शन करें तो उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने भी रजामंदी जाहिर कर दी है और सैमसंग भी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने जा रहा है। सातवीं बड़ी अच्छी खबर वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने आदादोशुमार जारी करते हुए बताया है कि जो ये वाली ईद है, यानी एक तो हम शोर मचाते रहते हैं, गुर्बत, बहुत परेशानी और ये वो, लोग इंजॉय नहीं कर पा रहे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ईद के मौके के ऊपर जो ख़रीदारी है वो सामने आ जाता है मामला कि आम आदमी कितना जुड़ा हुआ है और उसके पास कितना पैसा है और क्या वो उसको खर्च कर सकता है या इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है। ये बड़े त्योहारों पे आपको आइडिया हो जाता है। यानी पूरे यूरोप का और अमेरिका का तखमीना लग जाता है उनका दिसंबर में जब उनकी क्रिसमस आती है, उनको आइडिया हो जाता है कि इस साल लोगों ने कितना कमाया और कैसे वो खर्च कर रहे हैं। वैसे तो उनके हर वीकेंड के ऊपर लोग बहुत खुला पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये कि 27 लाख से ज़ायद सयाह पाकिस्तान भर से वो पहुँच गए खैबर पख्तूनख्वा में और उन्होंने 66 अरब रुपया खर्च कर दिया। 66 अरब रुपया उन्होंने खर्च कर दिया। 27 लाख से ज़ायद अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए और ये एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी हुई है। 27 लाख 70,000 सयाह गए हैं, सबसे ज़्यादा सवात में गए हैं और उसके बाद नारान कागान में गए हैं, उसके बाद गिलियात में भी गए हैं, कुमराट में भी गए हैं, चित्राल में 50,000 के करीब गए हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में सयाह पहुँचे हैं और फिर गिलगित बल्तिस्तान भी गए हैं। उसका डाटा तो बिल्कुल अलग है, वहाँ पे भी बहुत अरबों रुपए का कारोबार हुआ है। तो मकामी लोगों को बड़ा अच्छा रोज़गार मिला है और उनका पूरा जो एक साल है उसका आगाज़ बड़ा शानदार हो गया है। सिर्फ ईद के 4 दिनों के अंदर उनको बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे पास जो अगली खबर है 8वें नंबर पे वो ये है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान ने अमली तौर पे सी पैक के अंदर शामिल कर लिया है और सी पैक में सरमायाकारी की प्रॉपर दावत उसको दे दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने यह बताया कि सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान ने शाह महमूद कुरैशी की दावत पे पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने आरिफ अलवी साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर खारजा से और आर्मी चीफ से सबसे उन्होंने मुलाकातें की हैं। और पाक चीन इक्तसादी राहदारी जो है उसका खुसूसी इक्तसादी जोन जो है उस हवाले से सऊदी हम मनसब ने काफ़ी दिलचस्पी जाहिर की है और सऊदी अरब आने वाले दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को लेकर आएगा और गवादर में और सनदी मनसूबों के अंदर अब वो अपना हिस्सा डालेंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर जो है 9वें नंबर पे मेरे पास, 10वीं खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सी पैक से रिलेटेड है और 2 बड़े अहम प्रोजेक्ट हैं जो मुकम्मल होने जा रहे हैं। मैं लोगों को एक तरगीब भी दूंगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ज़रा आइडिया हो जाएगा। तो एक तो यह कि 40 लाख अफराद को गुर्बत से निकालने का इमरान खान साहब ने एक मनसूबा बनाया। आप देखते हो कि वो तकारीर में अक्सर कहते हैं कि चाइना ने इतनी बड़ी आबादी को गुर्बत से निकाल लिया। आज चाइना क्लेम करता है कि उनके मुल्क में कोई एक भी गरीब नहीं है, गुर्बत की लकीर से नीचे कोई नहीं रहता। अमेरिका में रहते हैं लोग, यूरोप में रहते हैं लोग, हर जगह रहते हैं। चाइना कहता है जी हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना है। इमरान खान साहब ने को 40 लाख लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए जो कामयाब पाकिस्तान का मंसूबा है उसकी एक आगाही के लिए कंपेन शुरू की। आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। मैंने इसको स्टडी किया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं फर्दर किसी वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। अब आ जाए आखिरी खबर की जानिब। ये आखिरी खबर गवादर से और सी पैक से जुड़ी हुई है। गवादर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां पूरी दुनिया से परवाजें आया करेंगी। एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और उसकी तामीर पे दिन रात काम हो रहा है। रात को लाइटें जला के काम हो रहा है, दिन को भी काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से उसको मुकम्मल किया जा रहा है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। दुनिया भर से लोगों ने जब आना है तो फिर आपको इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा हैवी एयरपोर्ट वहाँ पे चाहिए होगा। तो गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल होने के बाद याद रखिएगा कि गवादर के अंदर जो कीमतें हैं प्रॉपर्टीज़ की वो बहुत ऊपर चली जाएंगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप फ्यूचर में वहाँ कारोबार करना चाहते हैं या आप उस कारोबार का हिस्सा बनना चाहते हैं,
आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, मिल लगाना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि ग्वादर में आपके पास जगह हो, तो मेरे ख्याल में परचेजिंग का ये बेहतरीन टाइम है और आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। कारोबारी लोग खुद ज़्यादा समझदार होते हैं। आप जब विजिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और मेरी एक गुजारिश है कि ग्वादर जाए बगैर वहाँ पे प्रॉपर्टी कोई ना खरीदे। अपने शहर में बैठकर अपने आप को ठगवाने से बहुत बेहतर है कि आपने अगर वहाँ पे थोड़ी सी जगह भी लेनी है तो ग्वादर जाएं, पर्सनली जाकर विजिट करें, वहाँ पे कंफर्मेशन लें कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है या नहीं है, ये अप्रूव्ड है या नहीं है। बिला वजह फाइलें लेके, फाइलें बेच के अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा। बहुत सारे फ्रॉडिये भी हैं इसमें। लिहाजा जब भी आप कुछ लेना चाहें तो थोड़ा तरद्दुद करें, ग्वादर जाएं, वहाँ जाकर खरीदें। और ये आखिरी खबर जो इसके साथ मैं जोड़ दूं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी मुकम्मल होने जा रहा है और ये पाकिस्तान में अपने तर्ज का पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले कभी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। ये पोटेंशियल बहुत था पाकिस्तान के पास, लेकिन वो किसी और चक्कर में रहे। ये सी पैक के साथ जुड़ा हुआ एक सुक्की किनारी का एक मंसूबा है। इसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर। जब दरिया चल रहा होता है ना बहुत तेज, ये दरिया कुनहार के ऊपर मानसेरा के करीब बन रहा है रन ऑफ द रिवर, एक बिजली बनाने का प्रोजेक्ट। यहां कोई झील नहीं बनेगी, कोई डैम नहीं बनेगा। जो पानी एक फ्लो के साथ आता है बहुत तेज, उस फ्लो को इस्तेमाल करते हुए खास डायरेक्शन में उसको मूव किया जाएगा और एक नई टेक्नोलॉजी से रन ऑन द रिवर टेक्नोलॉजी के मुताबिक यहां पे एक बिजली घर तामीर किया जाएगा। और ये जो बिजली घर बनेगा इसका नाम है सुक्की किनारी और ये 884 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। बहुत बड़ी मिकदार है बिजली की और ये बनेगा सिर्फ 1.9 अरब डॉलर्स में, 2 अरब डॉलर से भी कम पैसों में। तो ये एक सस्ता प्रोजेक्ट, ज़्यादा बिजली। पाकिस्तान अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करता तो अब तक पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है। 22,000 बंदे इसको बनाने में लगे हुए हैं, दिन रात काम हो रहा है। 66% इसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। इससे आपको कम कीमत में बिजली मिलेगी, बहुत कम कीमत में। पाकिस्तान में जितने प्रोजेक्ट हैं उन सबसे कम कीमत में बिजली मिलेगी और पैसे भी चाइना की एक कंपनी दे रही है। ये माहौल दोस्त भी है और सस्ती बिजली का एक जरिया भी है। और आने वाले दिनों में जब ये बन जाएगा तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। ये 10 के करीब अच्छी खबरें थी आपके साथ हमने शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।